सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किलिंग ग्राउंड के बारे में। ये कहानी है एक कपल की जिनका नाम है सैम और यान। ये दोनों जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद इन्हें पता लगता है कि इस जंगल के अंदर कुछ खौफनाक मुजरिम हैं जो लोगों के साथ कुछ खौफनाक हरकतें करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। जो परिवार का मुखिया है उसका नाम है रॉब, उसकी पत्नी का नाम है मार्गरेट और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है एम, और उसके साथ साथ इनका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है ओली। रॉब अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना रहा होता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बहुत वक्त के बाद ये लोग कैंपिंग के लिए आए हैं। ये पूरा परिवार बहुत खुश है। तभी रात हो जाती है। रात में ये सारे लोग एक साथ डिनर करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है रॉब एम को कहता है कि हम लोग हाइकिंग पर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी साथ चलो। तब एम कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे हाइकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब रॉब भी एम को ज्यादा फोर्स नहीं करता और वो मार्गरेट और ओली के साथ जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले एम उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की एक तस्वीर खींचनी है। फिर वो तस्वीर खींचती है। तब रॉब मार्गरेट और ओली के साथ यहाँ से चला जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद एम को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अब वो यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली है, इसीलिए एम डर जाती है। वो आश्वस्त होना चाहती है कि क्या यहाँ पर कोई है या नहीं, इसीलिए वो कैंप के चारों तरफ घूमने लगती है कि अगर कोई है तो उसे पता लग जाए। वो बहुत देर तक ऐसे ही घूमती रहती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। पर एम अभी भी डरी हुई है, इसीलिए वो अपने गाड़ी के अंदर आकर के सो जाती है और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेती है। तब थोड़ी देर के बाद हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो उसके गाड़ी के पीछे आकर के रुकती है और उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है जर्मन। फिर थोड़ी देर के बाद उस गाड़ी से एक और आदमी बाहर आता है जिसका नाम है चुक। तभी जर्मन की नजर पड़ती है एम पे। वो एम को देखते ही उस पे फिदा हो जाता है और चुक को कहता है कि इस लड़की की उम्र बहुत कम है, मैं इसके साथ मजे लेना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? तब चुक कहता है कि आखिरी बार भी तुमने यही किया था जिसके लिए तुम जेल गए थे। तब जर्मन कहता है कि इस बार मिस्टेक नहीं होगी, मैं पहले वाली गलती नहीं करूंगा, मुझे पता है कि इस बार क्या करना है, क्या तुम मेरे साथ हो? तब चुक भी मान जाता है। लेकिन एम को कुछ करने से पहले जर्मन जाता है टेंट की तरफ ताकि वो देख सके कि इस लड़की के साथ और कौन कौन है इस जंगल में। वो पूरे टेंट में घूमता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी एम जग जाती है। वो जैसे ही चुक को गाड़ी के पास देखती है वो डर जाती है और चुक को कहती है कि मेरी गाड़ी से दूर हटो। तब चुक हट जाता है लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो वापस आ जाता है गाड़ी के पास। तब एम और भी ज्यादा डर जाती है और वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है ताकि उसके पिता तक उसकी आवाज चली जाए। तभी इस आवाज को जर्मन भी सुन लेता है और उसके साथ साथ रॉब भी। तब रॉब मार्गरेट को कहता है कि मैं जाता हूँ देखने, कहीं एम कोई दिक्कत में तो नहीं है। तभी जर्मन भागता हुआ आता है गाड़ी के पास। वो देखता है कि चुक ने एम को जगा दिया है और एम अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन जर्मन कैसे भी एम को गाड़ी से बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे तान देता है एम पे और कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तब मैं तुम्हें गाड़ी के अंदर ही मार दूंगा। तब एम बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तभी रॉब यहाँ पर आ जाता है। वो भाग करके आता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं। वो रॉब को पीटने लगते हैं। तब रॉब बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाता है। लेकिन अब मार्गरेट भागती हुई चली आती है। वो टेंट के अंदर आती है और ओली को अंदर ही छोड़ करके आती है देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वो जैसे ही भागती हुई आती है वो देखती है कि 2 लोग उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तब वो हमला कर देती है जर्मन पे, लेकिन जल्दी ये लोग उसे भी पकड़ने लगते हैं। तब एम देखती है कि उसकी माँ ने दोनों को पकड़ रखा है, उसके पास मौका है कि वो यहाँ से भाग जाए। तब एम भागने लगती है लेकिन जर्मन जैसे ही एम को भागता हुआ देखता है वो बंदूक तान देता है रॉब पे और एम को कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तब मैं तुम्हारे पिता को गोली मार दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद एम डर जाती है और वापस चली आती है। फिर ये तीनों के मुंह पे पट्टी लगाते हैं और उसके साथ साथ इनके हाथों को भी बांध देते हैं और लेकर के जाने लगते हैं जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर ये लोग चिल्लाएं भी तो इनके मदद के लिए कोई ना आए। इनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता इनकी बात मानने के बजाय। जैसा जैसा ये लोग कहते हैं ये तीनों वैसा ही करते हैं और चले जाते हैं जंगल के बीचों बीच। फिर थोड़े समय के बाद वो लोग रॉब के सामने ही उसकी पत्नी और उसकी बेटी का बलात्कार करते हैं। ये दोनों बारी बारी से कई बार इनका बलात्कार करते हैं। इसी बीच जब चुक फोन लेता है एम का तब वो तस्वीरें देखता है इनके परिवार की और यहाँ पर उसे पता लगता है कि इनका एक छोटा सा बच्चा भी है। फिर वो ये बात बताता है जाकर के जर्मन को। जर्मन जैसे इस तस्वीर को देखता है वो तस्वीर को लेकर के जाता है मार्गरेट के पास और कहता है कि बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ पे है। तब मार्गरेट कुछ भी नहीं बताती। इस बात से ये लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब जर्मन खींच करके ले जाता है रॉब को एक पेड़ के पास और मार्गरेट को भी। इन दोनों को ये लोग बांध देते हैं पेड़ में और इनके सर के ऊपर बियर का केन रखने लगते हैं। जर्मन चुक को कहता है कि केन पे निशाना लगाओ, लेकिन केन का डब्बा हिल रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद रॉब कांपने लगता है। तब उसके सर से केन नीचे गिर जाता है और इस चीज को देखने के बाद जर्मन दोबारा केन को रखता है उसके सर पे, लेकिन रॉब अभी भी कांप रहा है। तब फिर से केन नीचे गिर जाता है और इस चीज को देखने के बाद अब चुक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा भेजे में गोली मारता है रॉब के। तब जर्मन फिर से केन उठाता है
और ला करके रख देता है मार्गरेट के सर पे। और इस बार वो निशाना लगाता है, लेकिन वो मार्गरेट को मारना चाहता था, इसलिए वो सीधा गोली मारता है मार्गरेट के सीने में। तब मार्गरेट की भी मौत हो जाती है। तब वो चुक से पूछता है कि क्या तुम एक बार और इस लड़की के साथ मजे लेना चाहते हो? तब चुक मना कर देता है। तब जर्मन कहता है कि ये लड़की अब हमारे किसी काम की नहीं है। फिर वो एम को भी गोली मार देता है। तब ये दोनों वापस आते हैं कैंप की तरफ और हर तरफ ढूंढने लगते हैं ओली को, लेकिन ओली यहाँ से भाग चुका है। वो एक मासूम सा बच्चा है, वो बस अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो पूरे जंगल में रोता हुआ घूम रहा है, इसीलिए इन दोनों को वो नजर नहीं आता। तब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 3 दिन बाद का दृश्य और यहाँ पर हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम है सैम और यान। ये दोनों भी यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। इन दोनों को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी इनकी नजर पड़ती है रॉब के टेंट पर। टेंट को देखने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं कि पास में एक और परिवार रहता है। उन्हें लगता है कि ये परिवार बाहर गया है घूमने के लिए। थोड़े वक्त के बाद वो लोग वापस चले आएंगे। तब सैम यहीं पे रह जाती है और यान जाता है जंगल के अंदर ताकि वो लकड़ियां ला सके। थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियां लेकर के वापस आता है, लेकिन वापस आते समय उसे एक छोटे बच्चे की टोपी मिलती है। तब वो उसे उठा लेता है। इसी बीच हम देखते हैं सैम को, जो अकेली बैठी हुई है टेंट के पास। वो बार बार उनके टेंट को ही देख रही है और सोच रही है कि वो परिवार कब वापस आएगा, लेकिन रात तक कोई भी वापस नहीं आता। तभी लोग आग जलाते हैं और अच्छा समय एक साथ बिताते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सैम दोबारा देखती है उस टेंट की तरफ। तब उसे एहसास होता है कि आखिर ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए। उसे जा करके एक बार देखना चाहिए। तब वो जा करके झांकती है टेंट के अंदर। टेंट के अंदर की चीजों को देख करके उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वरना यह परिवार अभी तक जरूर वापस आया होता। और टेंट की सारी चीजें बिखरी हुई है। तब वो यान को बुलाती है और कहती है कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। इस परिवार के साथ जरूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, हमें पुलिस वालों को इत्तला करना चाहिए। तब यान भी मान जाता है और ये लोग वापस जाते हैं ताकि पुलिस वालों को बुला सके। लेकिन अपनी गाड़ी के पास जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनका टायर पंचर हो गया है। तब यान टायर को बदलने लगता है। इसी बीच सैम चली आती है कैंप की तरफ और यान ऐसे ही टायर को बदलते रहता है। तभी थोड़े समय के बाद उसे सैम के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो भाग करके जाने लगता है सैम के पास और सैम के पास जाते ही वो देखता है कि जमीन पर एक बच्चा पड़ा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ओली है और उसे देख करके ही सैम चिल्ला रही है। तब यान जाता है और बच्चे की धड़कन सुनता है। धड़कन सुनने के बाद कहता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है, अगर हम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के चले जाएं तब इसे कुछ भी नहीं होगा। फिर ये लोग उठा लेते हैं ओली को और लेकर के आने लगते हैं अपनी कार की तरफ। तभी इनके कार के पास आकर के एक कार रुकती है जिसे चुक बाहर आता है। जैसे ये लोग चुक को देखते हैं, ये खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब इनके पास मदद के लिए कोई है। तब यान पूरी बात बताता है चुक को कि जंगल में इन्हें एक बच्चा मिला है जिसकी हालत खराब है, इन्हें जल्दी से जल्दी बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। तब चुक सारी चीजों को देखने लगता है और कहता है कि अगर बच्चा यहाँ पर है और एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी यहाँ पर है और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टेंट भी है, इसका मतलब इस बच्चे के माता पिता इधर ही कहीं होंगे। तो हमें बच्चे को लेकर के यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पहले हमें उसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। यही बच्चे के लिए अच्छा होगा, बस थोड़ा ही समय लगेगा। अगर बच्चा यहाँ पर है तब इसके माता पिता भी आसपास ही होंगे। तब ये बात यान को भी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि उसके माता पिता को ढूंढना ही बेहतर है। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि चुक और यान ये दोनों जाएंगे जंगल के अंदर और सैम यहीं पर रहेगी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तब सैम भी मान जाती है। वो गाड़ी के पास रुक जाती है और चुक अपने हथियार के साथ यान को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और सैम अकेली बैठी हुई है। जब वो गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे एक चाकू नजर आता है। इसी बीच हम चुक को देखते हैं जो यान को लेकर के उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उन लोगों ने ओली के पूरे परिवार को मारा था। जैसे ही चुक यहाँ पर आता है उसे सिर्फ रॉब और एम की लाश नजर आती है। वो देखता है कि मार्गरेट गायब है और इस चीज को देखने के बाद वो समझ जाता है कि मार्गरेट शायद अभी भी जिंदा है और अगर वो जिंदा है तब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो परेशान हो जाता है। लेकिन इस नजारे को देखने के बाद अब यान का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि ये मंजर बहुत ही भयानक है। फिर यान चुक से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर पुलिस वालों को बुला करके लाना चाहिए, वरना हम भी फंस सकते हैं। जिसने भी इन्हें मारा है वो आसपास ही होगा, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन चुक कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, शायद उस बच्चे की माँ अभी भी जिंदा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तब इस बात को सुनने के बाद अब चुक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे कैसे पता कि ये इस बच्चे की माँ है। लेकिन अब चुक आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ यान भी। तभी थोड़ी दूरी पर इन लोगों को मार्गरेट नजर आती है। तब यान भागता हुआ जाता है मार्गरेट के पास। मार्गरेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तब यान मार्गरेट को कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी जान बचाएंगे, हम तुम्हें लेकर के चलते हैं अपने गाड़ी से हॉस्पिटल। लेकिन जब यान बात कर रहा होता है तभी चुक अपनी बंदूक निकाल लेता है और गोली मार देता है मार्गरेट को। इस बार मार्गरेट की मौत हो जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद यान कांपने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया। तब चुक कहता है कि तुम कांप क्यों रहे हो, मुझे लगा कि तुम बहादुर हो, तुम अलग हो। तब यान कहता है कि क्या तुम मुझे भी मारोगे। तब चुक कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तब तक तड़पाऊंगा
जब तक तुम मौत के लिए भीख ना मांगो, और एक बार तुम मौत के लिए भीख मांगने लगोगे तब मैं तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मौत दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद यान और भी ज्यादा डर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो देखती है कि इधर एक और गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी से जर्मन बाहर आता है। तब सैम उसे पूरी बात बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे ही जर्मन इन बातों को सुनता है वो अपनी गाड़ी से बंदूक बाहर निकाल लेता है। तब बंदूक को देखने के बाद सैम डर जाती है और अपने गाड़ी के अंदर जाकर के उसे लॉक कर देती है, लेकिन जर्मन सैम को कहता है कि गाड़ी से बाहर आओ। तब सैम बाहर नहीं आती और इस चीज को देखने के बाद जर्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो बंदूक से कांच को तोड़ देता है और कांच तोड़ने के बाद जाता है वो दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन सैम के हाथ में चाकू है जिसे वो चला देती है जर्मन के हाथ पे। तब जर्मन का हाथ कट जाता है। जब जर्मन इतने बड़े जख्म को देखता है तब वो अपने शर्ट से उसे बांधने लगता है ताकि उसका खून बहना रुक जाए, और सैम देखती है कि उसके पास यही मौका है जब वो यहाँ से भाग सकती है। तब वो ओली को लेती है और दौड़ करके भागने लगती है यहाँ से, लेकिन अब जर्मन लगा हुआ है सैम के पीछे ताकि वो उसे मार दे। तभी दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो चुक से दूर भाग रहा है और चुक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तब यान जाकर के छुप जाता है एक जगह पे और चुक चारों तरफ उसे देखने लगता है। इसी बीच चुक को पैरों की आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि उसके पीछे से कोई भाग रहा है। तब चुक उस पर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद जाता है उस आदमी के पास। तब वो देखता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जर्मन है। उसने गलती से जर्मन को ही गोली मार दी और अब चुक रोने लगता है। वो जर्मन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जर्मन दर्द से करा रहा है और अब शायद वो जिंदा भी ना बच सके। तभी चुक को ओली के रोने की आवाज आती है और वो जाने लगता है उस आवाज की तरफ, और थोड़े वक्त के बाद उसे सैम नजर भी आ जाती है ओली के साथ। तब वो अपनी बंदूक तान देता है उस पे, लेकिन सैम अभी भी ओली को संभाल रही है। लेकिन अब चुक उस पे बंदूक तान करके उसे आगे चलने के लिए कहता है। फिर सैम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी ओली रो रहा है। तब एक वक्त के बाद चुक परेशान हो जाता है ओली की आवाजों से, इसीलिए वो उसे उठा करके जमीन पे पटक देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है जर्मन पे। वो देखता है कि जर्मन दर्द से करा रहा है और उसकी मौत बहुत ही भयानक होने वाली है। अगर चुक ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जर्मन तड़प तड़प के मरेगा। इसीलिए जर्मन के दर्द को कम करने के लिए चुक उसे मार देता है ताकि उसे एक अच्छी मौत मिले। लेकिन जर्मन के मौत से अब चुक बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो अंदर से टूट चुका है, इसीलिए वो सैम के हाथों को बांधता है और उसे बैठा लेता है अपनी गाड़ी और लेकर के जाने लगता है यहाँ से दूर। लेकिन सैम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। जब वो देखती है कि चुक का ध्यान पूरी गाड़ी पर है तब वो उसके स्टीयरिंग को घुमाने लगती है ताकि ये गाड़ी पलट जाए। थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक पेड़ से। तब चुक और सैम दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन यान यहाँ से भाग चुका है। वो बाहर जाता है और बाहर जाकर के यहाँ पर पुलिस वालों को लेकर के आता है। पुलिस वाले जंगल की तरफ ही आ रहे हैं और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उन्हें गाड़ी नजर आ जाती है। तब यान कहता है कि इसी गाड़ी के अंदर सैम है। फिर धीरे धीरे पुलिस वाले आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चुक ने पहले ही देख लिया था पुलिस वालों को। फिर वो दूर से निशाना लगाता है पुलिस वालों और दोनों के दोनों पुलिस वाले को मार गिराता है। तब इस चीज को देखने के बाद यान डर जाता है और पुलिस की गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। लेकिन अब चुक उस पे भी गोली चलाता है और गोली आकर के लग जाती है यान के कंधे पे। तब चुक उसे भी पकड़ लेता है। अब उसने सैम और यान दोनों को बंधक बना करके रखा है। वो सैम को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। उसने उन दोनों को आगे बैठाया है और खुद पीछे बैठा हुआ है उन पे बंदूक तान करके, और जैसा वो बोल रहा है इन दोनों को वैसा ही करना पड़ रहा है। लेकिन एक वक्त के बाद अब सैम परेशान हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे पता है कि वही गाड़ी चला रही है, वो जो चाहे वो कर सकती है, इसीलिए वो गाड़ी को पलटा देती है। तब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गाड़ी से सबसे पहले चुक बाहर आता है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तभी गाड़ी से सैम भी बाहर आ जाती है। वो बाहर आते ही एक बहुत बड़े पत्थर को देखती है। तब वो उसे उठाती है और उसे चुक के सर को कुचल के उसे मार देती है। तब समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़ी देर के बाद अब आंख खुलती है सैम की। तब वो अपने आप को पाती है एक हॉस्पिटल में, लेकिन वो देखना चाहती है कि यान कैसा है। तब वो चलती हुई आती है यान के पास और देखती है कि यान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी उसे ध्यान आता है उस बच्चे ओली का कि उसका क्या हुआ। तभी हम ओली को देखते हैं जंगल में जो अभी भी जिंदा है, और ओली के पास जर्मन का कुत्ता बैठा हुआ है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।